Hello everyone, welcome to Knowledge Hall. In this video, we will be studying about linear equations in one variable. So linear equation start करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहले ये है कि एक्सप्रेशन क्या होता है. एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा 5x 3x प्लस 5 माइनस 2y प्लस 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं एक्सप्रेशन है. 5x एक एक्सप्रेशन है, 3x प्लस 5 एक एक्सप्रेशन है, माइनस 2y प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है. इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व है, ये आपको पता है. तो अब आप ये देखो, हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन. तो एक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन कब बनता है, अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करूंगा, दैट विल बिकम एन इक्वेशन. यानी जब तक इक्वल साइन नहीं आएगी तब तक हम उसे एक्सप्रेशन ही बोलेंगे. तो जैसे मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5. अगर मैं 3x प्लस 5 को जीरो से इक्वेट कर देता हूं तो ये हमारा बन गया इक्वेशन बन गया. ठीक है. और अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम जीरो से ही इक्वेट कर सकते हैं. आप कोई और नंबर भी जीरो की जगह लिख सकते हो. 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 8. मैंने ऐसा क्यों बोला कि जीरो से ही इक्वेट करोगे तभी इक्वेशन बनेगा, क्योंकि जब आप 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 भी लिखते हो तो इसे भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3x प्लस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ये ऑब्वियस है, आपको पता है, इसलिए मैंने बोला कि आप जब किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करोगे तो वो एक इक्वेशन बन जाएगा. अब हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन वो होगी जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो. ठीक है. आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3. ठीक है. तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन हो गई, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जिसकी डिग्री 3 हुई वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी. तो अब मैं बताता हूं आपको कि डिग्री क्या होता है. डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन और अ पॉलिनोमियल. जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें एक वेरिएबल है, x इज द वेरिएबल, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है. ठीक है. क्योंकि मैं 3x को 3x रेज़ टू 1 लिख सकता हूं, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. क्लियर है. अब आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सपोज कि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. तो अभी जो हम केस देख रहे हैं, इस केस में क्या है, जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें एक साइड में वेरिएबल होगी और एक साइड में नंबर होगा. जैसे सपोज कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7. इसमें क्या है, वेरिएबल एक ही साइड में. जब आप ये LHS साइड में देख रहे हो, ये LHS है और ये RHS है, तो LHS के साइड में ही वेरिएबल है, RHS के साइड में क्या है, RHS के साइड में एक नंबर है. तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का. हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7. आप LHS और RHS दोनों में -3 से सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 3. क्लियर है. अब मैं इसे क्या लिखूंगा, 2x, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4. अब मैं क्या करूंगा, 2x इक्वल्स टू 4 है, सो वी डिवाइड बोथ साइड्स LHS एंड RHS बाय 2. तो मैं दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2. तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2. क्लियर है. एक तो ये मेथड है, ये सिंपल मेथड है. और अब देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7.
हमने क्या किया यहाँ LHS में भी 3 से सब्ट्रैक्ट किया, RHS में भी सब्ट्रैक्ट किया, पर इतना जरूरत है नहीं। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, मैंने बताया था कि LHS से आप RHS में कर सकते हो, RHS से LHS में करते हो तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये 2x है, ये 3 है, 3 को मैं RHS में ले जाऊंगा। 3 को जब मैं RHS में ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 7 - 3, 2x इक्वल्स टू 7 - 3 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से x इक्वल्स टू ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, जब मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा LHS से RHS में ले जाऊंगा तो ये डिवाइड होगा 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। देख रहे हो, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम उसी पे बेस्ड कोई एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या होगा इसमें, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर की रेक्टेंगल गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी एक लेंथ गिवन है, इसकी विड्थ गिवन है। इसकी जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, इसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, width of the rectangle is given, you have to calculate the length of the rectangle। तो हमें पता है, we know that perimeter equals to 2 into length plus width। लेंथ को मैंने L लिखा, width को मैंने W लिखा। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 15, 2, लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ गिवन नहीं है, तो लेंथ को मैं L ही कंसीडर कर लेता हूं, और विड्थ हमारे पास क्या गिवन है, विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक लीनियर इक्वेशन बनता हुआ आपको दिख रहा है, जिसमें वेरिएबल L है और वेरिएबल एक ही साइड में है। तो मैं इसे फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 15 इक्वल्स टू 2L प्लस 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 15 - 6 इक्वल्स टू 2L, तो 15 - 6 क्या हो जाएगा, 15 - 6 9 हो जाएगा, 9 इक्वल्स टू 2L। तो यहां से L की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2। 9/2 को आप क्या लिख सकते हो 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास पेरीमीटर गिवन था, विड्थ गिवन थी, लेंथ गिवन नहीं था, वो हमें कैलकुलेट करना था। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस विड्थ, और हमने लेंथ को वेरिएबल L मान लिया और हमारे पास आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years their ages will add to 66 years, find their present age। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, साहिल की माँ का एज जो है साहिल के एज से 3 गुना है, और 5 साल के बाद दोनों के एजेस का सम 66 इयर्स है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो मैंने मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है कि साहिल की जो मदर का एज है वो इसके 3 टाइम्स है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इक्वल्स टू 3x, और क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question sum of their ages after 5 years is 66।
तो साहिल की प्रेजेंट एज क्या है x, तो साहिल की एज आफ्टर 5 इयर्स क्या होगी x प्लस 5, ठीक है। साहिल के मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3x, तो आफ्टर 5 इयर्स उनकी एज क्या होगी 3x प्लस 5, और इनका सम हमें गिवन है 66 और हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट एज ऑफ बोथ दिस पर्सन्स। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम दोनों का प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 66, x प्लस 3x इज 4x प्लस 5 इज प्लस 10 इक्वल्स टू 66, ठीक है। 4x मैं इस 10 को RHS में ले जाऊंगा तो ये क्या होगा -10, फिर 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 66 माइनस 10 इज 56, यहां से x की वैल्यू क्या होगी 56 अपॉन 4 इक्वल्स टू 14। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए क्या प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एंड हिज मदर, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 14, और हमें पता है कि एज जो है ईयर्स में होता है तो 14 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इक्वल्स टू 3x, ठीक है, और x की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 14 इक्वल्स टू 42 ईयर्स, क्लियर है। तो साहिल का भी प्रेजेंट एज हमारे पास आ गया और साहिल के मदर का भी प्रेजेंट एज आ गया, क्लियर है। अब हम देखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ द साइड्स, यानी LHS में भी हमारे पास वेरिएबल होगा और RHS में भी वेरिएबल होगा, तो वैसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं x वाले टर्म जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड ले लूंगा, तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18, तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें y की वैल्यू चाहिए। तो यहां भी हम क्या करेंगे वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे और जो नंबर्स है उसे दूसरे साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 2y, RHS में माइनस y है, जब ये प्लस में आएगी तो ये प्लस y हो जाएगी, ठीक है। RHS से जब आप LHS में आओगे तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस y इक्वल्स टू 26/3, ये LHS में प्लस 5/3 है, जब मैं इसे RHS में ले जाऊंगा तो ये माइनस 5/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2y प्लस y विल बी 3y, 26/3 माइनस 5/3, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, 26 माइनस 5 विल बी व्हाट 21 अपॉन 3, ठीक है। 3y इक्वल्स टू 21/3 क्या होगा 7, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, क्लियर है, ठीक है। एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7, यहां पे भी हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस करना है आपको। 8x प्लस 4, ये ब्रैकेट वाला पार्ट है उसे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 1 इंटू 3 विल बी -3 प्लस 7, क्लियर है।
अब मैं x वाले टर्म को LHS में ले आता हूं, 8x, ये 3x LHS में आएगा तो -3x इक्वल्स टू, ये -3 है, -3 + 7, इधर LHS में +4 है, जब मैं उसे RHS में ले जाऊंगा तो वो -4 होगा, -4, 8x - 3x विल बी व्हाट, 5x, ये क्या है, 7 है, -3 - 4 क्या होगा, -7, -7 + 7 विल बी व्हाट, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अभी अभी हमने देखा सॉल्विंग इक्वेशंस व्हेन वेरिएबल्स आर ऑन बोथ द साइड्स, तो उसी पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, ठीक है। 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age, 5 साल पहले अर्जुन की एज श्रेया के एज के 3 टाइम्स थी, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है अर्जुन इज ट्वाइस ओल्ड एज श्रेया, सो वी एज्यूम लेट श्रेया's एज बी x years, ठीक है। Therefore, and this is present age of श्रेया be x years. Let श्रेया's present age be x years. Therefore, अर्जुन्स present age, अर्जुन की present age क्या हो जाएगी, twice of श्रेया, that is 2x years, clear है। और फिर क्वेश्चन में गिवन है 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age. According to question, फाइव years ago अर्जुन्स एज इज 3 times श्रेया's एज, तो 5 years ago अर्जुन की एज क्या होगी, 2x - 5, क्योंकि अर्जुन की प्रेजेंट एज 2x है, तो 2x - 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ श्रेया's एज, तो श्रेया की प्रेजेंट एज क्या है, x है 3 टाइम्स ऑफ श्रेया's एज, और श्रेया की एज 5 years ago क्या होगी, x - 5। कोई प्रॉब्लम है, यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों के प्रेजेंट एज आपको मिल जाएगी। सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। 2x - 5 इक्वल्स टू 3x - 15, 3x को मैं LHS में ले आता हूं, तो 2x - 3x इक्वल्स टू -15, -5 को मैं RHS में ले जा रहा हूं तो +5, 2x - 3x क्या हो जाएगी, -x, -15 + 5 क्या होगा, -10, x की वैल्यू क्या होगी, 10। अब हमें चाहिए श्रेया का प्रेजेंट एज और अर्जुन का एज, तो श्रेया's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x years, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 years, ठीक है। अर्जुन की प्रेजेंट एज क्या होगी, अर्जुन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 2x and value of x is 10, so 2 into 10 will be 20 years. अर्जुन की प्रेजेंट एज 20 years, श्रेया की प्रेजेंट एज 10 years। अब आप इसे इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 10 रख देता हूँ तो 2 into 10 will be 20, 20 - 5 will be what, 15, यहाँ पे आप 10 रखो, 10 - 5 is 5, 5 into 3 is 15, ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं उसी पे बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। अमीना एक नंबर, कोई भी नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, वो रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर देती है, ठीक है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ
एंड नाउ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, जो रिजल्ट हमें मिला वो 3 टाइम्स है जो नंबर उसने सोचा था। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर थॉट बाय अमीना बी x, लेट द नंबर थॉट बाय अमीना बी x, ठीक है। और वो जो नंबर सोचती है उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो नंबर वो सोचती है उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, फिर उसमें 18 से, फिर उसमें 8 से मल्टीप्लाई करती है, और वो जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स द नंबर थॉट बाय हर। तो उसने क्या नंबर सोचा था, x, 3x, ठीक है। तो यहां से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वही हो जाएगा जो नंबर अमीना ने सोचा था। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, x माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल्स टू 3x, ठीक है। x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 8 को मैं इधर ले आऊंगा RHS में, तो ये हो जाएगा 3x/8, ठीक है। अब LHS में आप देखो, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। ये एलसीएम हमारे पास क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x/8। आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 8 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x इंटू 2, क्लियर है। 8 इंटू 2x क्या होगा 16x, 8 into 5 will be 40, and then 3x into 2 will be what, 6x, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, x वाले टर्म को एक साइड में कर लूंगा, तो 16x माइनस 6x, 16x माइनस 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 40 LHS में है, तो जब आप RHS में लाओगे तो वो प्लस 40 हो जाएगा। 16x minus 6x equals to 10x, 10x equals to 40, x equals to 40/10. Therefore, value of x will be what, 4. तो अमीना ने जो नंबर सोचा था उसकी वैल्यू क्या है, 4, क्लियर है। अब हम देखेंगे रेड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी, उसे हमें सिंपलर फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, इसे हमें सिंपलर फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये x वाला टर्म है, x वाले टर्म को हम एक साइड कर लेंगे पहले, x/2 माइनस x/3, सिमिलरली 1/4, ये RHS में जाएगा तो प्लस 1/5, फिर आप 2 और 3 का एलसीएम लोगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 2x इक्वल्स टू 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20 divided by 4 will be what, 5, 20 divided by 5 will be what, 4, 5 plus 4 हो गया, 3x minus 2x क्या हो जाएगा, x upon 6 equals to 5 plus 4 क्या होगा 9 upon 20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, x into 20 equals to 6 into 9, x into 20 क्या हो जाएगा 20x, 6 into 9 क्या हो जाएगा 54, क्लियर है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 54/20, ठीक है। आप इसे फर्दर भी कर सकते हो, ये 2 टाइम्स 27 2s are 54 एंड 10 2s are 20। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू कितनी हो गई 27/10। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन थी, इसे हमने सिंपलर फॉर्म में कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, x माइनस 5/3
इक्वल्स टू x माइनस 3/5। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। 5 into x will be what? 5x. 5 into 5 will be what? 25 equals to 3x minus 3 into 3 क्या हो जाएगा? 9। x वाले टर्म को आप एक साइड कर लो, 5x minus 3x minus 9। 25 को जब मैं RHS में ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 25। ठीक है, 5x minus 3x will be 5x minus 3x will be 2x एंड माइनस 9 प्लस 25 में आप 9 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 16/2 दैट इज 8। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू 8। तो ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। आप देख रहे हो, इनिशियल जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास था वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी और हमारे पास फाइनल इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होगी और आपको लीनियर फॉर्म में करना है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन है 8x minus 3 upon 3x equals to 2। इसे हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 8x minus 3, यहाँ पे 1 है तो वो 1 ही हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम नंबर होगा। फिर 2 इंटू 3x, ठीक है। 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 6x, और जब आप 6x को LHS में लाओगे तो 8x माइनस 6x, और मैं माइनस 3 को RHS में ले जा रहा हूं तो 3। 8x माइनस 6x इज व्हाट? 2x। 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। ये हो गया आपका लीनियर फॉर्म में, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो लीनियर फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई। तो इसी तरीके से हम इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक एप्लीकेशन देख लो, वर्ड प्रॉब्लम देख लो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी के एजेस गिवन है 5:7 के रेशियो में। ठीक है, 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। मतलब प्रेजेंट एज के बाद, प्रेजेंट एज के 4 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो 3:4 हो जाएगा। और आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट एज, और मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है उनका? 5:7। सो इसे हम सॉल्व करेंगे। लेट द present age of Hari and Harry, let the present age of Hari and Harry be 5x and 7x after 4 years। 4 years के बाद हरी और हैरी के प्रेजेंट एज का जो रेशियो होगा, 4 इयर्स के बाद जो हरी और हैरी का रेशियो होगा, एज का रेशियो, वो हमारे पास गिवन है 3:4। तो आफ्टर 4 इयर्स हरी विल बी 5x plus 4 एंड हैरी विल बी 7x plus 4। इसका रेशियो हमारे पास गिवन है 3:4। तो हम क्या करेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 5x plus 4 equals to 3 into 7x plus 4। 4 into 5 will be 20x, 4 into 4 will be 16, 3 into 7 is 21 and 3 into 4 is 12। क्लियर? ये 21x होगा, यहाँ पे x भी वेरिएबल है। तो अब मैं क्या करूंगा? वेरिएबल को एक साइड करूंगा, 20x माइनस 21x इक्वल्स टू 12 माइनस 16 माइनस x इक्वल्स टू 12 माइनस 16 क्या होगा? -4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अब क्या आप यहां से
हरी और हैरी का प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर सकते हो, आप कर सकते हो। हरी की एज क्या होगी? हरी की एज है 5x, x की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो 5 इंटू 4 क्या होगा 20 इयर्स। ठीक है, उसके बाद आप हैरी की एज कैलकुलेट करो। हैरी की एज क्या है 7x, x की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4, 7 इंटू 4 इज 28 इयर्स। तो ऐसे हमें हरी और हैरी का एज मिल गया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? थैंक यू।